जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए हम जो है इस स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक लाए हैं आपके लिए, और ये हमारा सेट नंबर जो 154 है। ये हमारा जो है मास्टर वीडियो होने वाला है। यदि इसके पहले का सारा सेट आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। कैसूरकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बहुत ही दवाओं से देश का विनिर्षीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दवाओं से क्या, यकृत के विनिर्षीकरण में, यकृत का इसका करेक्ट आंसर बनेगा। यकृत को जो है लीवर कहते हैं। इसमें विभाजन की क्षमता जो होती है बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, और यहाँ छोटी आंत में जो होता है भोजन का यहाँ पे पूर्ण पाचन होता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो ये हुआ था। संविधान यानी 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? तो अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 जो है ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको अब यहाँ से हटा दिया गया था। महाजनपद युग देश के दौरान उज्जैन की देश की राजधानी थी। तो महाजनपद युग के दौरान जो है उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो ये जो है आपका अवंती की राजधानी हुआ करता था। 7वीं शताब्दी के दौरान राज व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ क्या होता था? तो सामंत शब्द का अर्थ जो है अधीनस्थ शासक हुआ करता था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये हो जाएगा वीणा, और इसके बारे में हम जो आपको कई बार बता चुके हैं। ये गुप्त शासक था और गुप्त वंश की स्थापना जो है ये श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। और सिक्कों पे वीणा बजाता हुआ जो है ये समुद्रगुप्त को मिला है, और समुद्रगुप्त को जो है ये कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एवं ब्रेक थ्रूज वी नीड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? ये बिल गेट्स है, बिल गेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो हमारा केरल हो जाएगा, और हम इसके बारे में आपको कई बार बताए भी हैं। ठीक है, डिस्कशन में। केरल की जो राजधानी है ये तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ जो है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। तिरुवनंतपुरम जो है ये केरल की सबसे बड़ी शहर भी है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यही है। और केरल जो है ये तंबाकू उत्पादन में भी सबसे आगे है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ये आपका भोपाल है, और जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी जो है आपका, आंध्र प्रदेश के बारे में देखिए, राजधानी से ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका गठन जो है सबसे पहले भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कौन सा झील है? तो इसमें जो है आपका यहाँ लोनार झील है। ठीक है, लोनार झील है, और यहीं ये जो लोनार झील बना था ये उल्का पिंड के गिरने से बना था। औरंगजेब का जो मकबरा है वो भी आपका औरंगाबाद में ही है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में ही एक जगह पूना पड़ता है, पूना, जो कि पूना समझौता आपसे पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1932 को हुआ था। ये अम्बेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? तो ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र। थेरुकुथु नाम का लोक नायक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु राज्य से संबंध रखता है। तमिलनाडु की राजधानी आपको पता ही होगा, ये चेन्नई है, और तेलंगाना की राजधानी जो है आपका ये हैदराबाद है। ठीक है, त्रिपुरा की जो राजधानी वो अगरतला है, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और उड़ीसा में भी एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। ठीक है, क्या है? चिल्का झील, जो कि एक प्रकार की लैगून झील है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को डैश के नाम से
जाना जाता है, तो उसको लुढ़कन घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? लुढ़कन घर्षण, यानी कि रोलिंग घर्षण कहा जाएगा। पंचभद्रा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पंचभद्रा झील जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में ही जो है आपका सांभर झील भी राजस्थान में ही है, ठीक है। और ये सांभर झील राजस्थान का बहुत फेमस झील है। राजस्थान की राजधानी जो है ये जयपुर है। इसको जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और अजमेर भी जो है आपका यही राजस्थान का ही हिस्सा है, अजमेर, ठीक है। तो ये चलिए आगे देखते हैं। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग डैश हो जाता है। तो इसका रंग जो है ये लाल हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? लाल। और लाल किसका रंग हो जाता है? तो जो आपका अम्ल होता है, अम्ल यानी एसिड, उसका रंग लाल हो जाएगा। राजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली की सुल्तान बनी? तो राजिया जो है ये आपका 1236 ईस्वी में दिल्ली की सुल्तान बनी थी। और राजिया जो है ये आपका दिल्ली सल्तनत की एकमात्र ऐसी शासिका है, मतलब एकमात्र महिला शासिका है, ठीक है। एकमात्र महिला शासिका कौन है? राजिया सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममित त्रिकोणीय समुद्री जीव का उदाहरण है जिनमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठरज्जु पाई जाती है? तो ये आपका हर्डमेनिया, क्या हो जाएगा? हर्डमेनिया। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फ़ख-ए-मुदब्बिर किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये आपका इतिहासकार के रूप में। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति पादशाहनामा उनके संरक्षक देश का आधिकारिक इतिहास है। तो ये शाहजहां का इतिहास बताता है। आप याद रखेंगे, दो पादशाहनामा है ये अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। ये पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य जो है ये नहीं है? तो मूल कर्तव्य इसमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करना, ये तो मूल कर्तव्य है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। और हमें गलत को ढूंढना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, तो आपको बताइए क्या है? सही है। नियत तिथि तक करों का भुगतान करना, ये जो है ऐसा नहीं है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये नहीं आता है। हमारी सामग्री, संस्कृति, समृद्धि, विरासत को सम्मान देना और संरक्षित करना, तो ऑप्शन ये सही है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा चल रहा था कौन सा सेट? ये जो है हमारा 154वां सेट चल रहा था। और यहाँ तक हमने कर रखा है। अभी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और जल्दी से जो है सभी को अपने में जोड़ लीजिए। और इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह सब पर, टेलीग्राम पे इसको जल्दी से ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो है सेट नंबर 155 करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है कि बंकीघम नहर निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में फैली हुई है? तो ये जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। मियंडर नामक एक भूभाग देश द्वारा बना होता है। तो मियंडर नामक जो भूभाग होता है ये आपका नदियों के द्वारा बना होता है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु यानी वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है। तो इसमें कोशिका भित्ति जो है ये वायरस में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी बनेगा। अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना, सत्य नहीं है। ये आमतौर पे बलुआ पत्थर के बने होते हैं, सही है। अशोक स्तंभ के बारे में बताया जा रहा है। अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभ निर्माण करने की प्रेरणा मिली थी। तो ये कथन क्या है? गलत है। ये इसका खुद का था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा बी ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तो मूसी नदी किस नदियों की सहायक नदियों में से एक है? तो ये आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। फिल्म हेलोरा
जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। डैश भाषा में बनी एक फिल्म है, ये गुजराती भाषा में बना हुआ है। ठीक है, गुजराती भाषा जो कि गुजरात का है, और मराठी भाषा, ये कन्नड़ भाषा कहाँ का है, तो कन्नड़ जो है ये भाषा का कहाँ का है, ध्यान में नहीं आ रहा है फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायत का अर्थ क्या है, तो पंचायतन का अर्थ जो है ये आपका क्या होता है, मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। ठीक है, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था, तो ये जो है आपका जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म का किया गया था। और कोशिका की खोज जो है ये आप पता ही आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, लेकिन जीवित कोशिका की खोज जो ये ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिनव बिंद्रा निम्नलिखित में से किस ओलंपिक भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, तो ये जो है आपका बीजिंग 2008 में जीता था। अच्छा, अभिनव बिंद्रा जो है ये आपका शूटिंग से संबंधित है, किससे, शूटिंग से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता स्थलों में कौन सा स्थल सीढ़ीदार और दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे कि स्टेडियम के रूप में पहचाना गया की उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है। ये जो है कहाँ मिला है, धोलावीरा, हो गया धोलावीरा हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चन्हुद्रो जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, और कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान में, और मोहनजोदड़ो भी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और ये कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। वर्ष 2004 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी मेजबान रहा, तो कौन रहा, तो ये गोवा रहा। गोवा की राजधानी जो है पणजी है, और यहाँ की जो भाषा है कोंकणी भाषा जो है यहाँ का अपना भाषा है। और यहाँ पे जो है मछली यहाँ का प्रमुख भोजन है, ध्यान रखेंगे। और गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय वो सबसे अधिक इसी का है। और ये जो है पुर्तगाली से 1961 में स्वतंत्र हुआ था। समक्का सारालम्मा जात्रा नाम का आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा है, तो यह तेलंगाना के साथ है। तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। हैदराबाद में ही जो है आपका चार मीनार है, जिसको कि कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बाकी तो आप जान रहे त्रिपुरा का बताते हैं अगरतला है, और तमिलनाडु का चेन्नई है, और केरल का जो है ये तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। क्रिकेटर रोस्टन चेज निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं, तो ये जो है वेस्ट इंडीज के लिए खेलता है। किसके लिए, वेस्ट इंडीज के लिए खेलता है। क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड डैश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, तो ये किसके हैं, तो आपका इंग्लैंड का है। ठीक है, इंग्लैंड का है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता, तो ये सानिया मिर्जा ने नहीं जीता है। ठीक है, किसने, सानिया मिर्जा। मगध के निम्नलिखित शासकों से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विज्य को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वत्सकार नाम के अपने मंत्री को भेजा था, तो ये अजातशत्रु के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, अजातशत्रु के बारे में। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है, तो ये जो आपका गोमती से। भारत ने वर्ष देश में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था, तो ये 1952 में आरंभ किया था। ठीक है, कब, 1952 में। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है, तो ये आपका दिव्या देशमुख इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देश 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, तो 12 से 17 तक राष्ट्रपति भारत के कौन रहे, तो ये प्रणब मुखर्जी रहे। ठीक है, कौन, प्रणब मुखर्जी। एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और ये जो थे 11वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम चल रहा था हमारा सेट नंबर कौन सा, 155 चल रहा था। यदि अभी भी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो एकदम दबा के एक बार लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक दें। और वीडियो को अभी भी जो है जल्दी से आप क्या कीजिए, अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ ही सबको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ सके। तो चलिए अब जो है हम सेट नंबर
56 को देखते हैं कि इसमें क्या सब है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में जो घुलनशील है वो 2 ही विटामिन है, बी और सी। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? सी विटामिन जल में घुलनशील है। बाकी जो हमारा बच जाता है ये विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, यानी कि इसको हम कीड़ा विटामिन याद रखिए कि ये वसा में घुलनशील होता है, यानी जल में घुलनशील ये नहीं होता है। तो विटामिन सी जो यहाँ पे जल में घुलनशील हो जाएगा। विटामिन सी को जो है आप एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहा जाता है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो गाजर माना जाता है। ठीक है, और विटामिन सी का जो है वो आंवला। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का कृत्य देश की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। तो ये जो है भारतीय दंड संहिता के धारा 193 के तहत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। तो हमारा पहला ही कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनवाली देश राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो बनवाली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ? हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ को जो है गुलाबों का शहर कहते हैं। महाराष्ट्र का राजधानी पता ही होगा, गुजरात का भी पता होगा, ये सब जान लीजिए। महाराष्ट्र के बारे में आप ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र में जो है अजंता की गुफा है, जिसको गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया। और यहीं पे जो आपका एलोरा का गुफा है, जिसको कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, गुजरात में जो है 1025 ईस्वी में इस जो है यहाँ पे महमूद गजनवी ने जो है यहाँ के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। यहाँ पे जो है 1974 में 18 मई 1974 को जो है यहाँ परमाणु परीक्षण किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य की मात्रा अप्रैल देश में बढ़कर प्रतिमाह जो है 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई। तो 2002 में ये बढ़ाकर किया गया। पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अंचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये जो है किसको किया गया? भवन को। देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में जो है 9 हिंदू मंदिरों और 1 जैन मंदिर है। तो कहाँ? ये पद्दक्कल में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो इसका ए बनेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। ठोसों के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? तो ठोस के बारे में गलत कथन करना है। तो ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है, जो स्वतः परिवर्तित नहीं होता है। ये कथन तो हमारा सही है। किसी ठोस को गर्म करने किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे द्रव में वह परिवर्तन हो जाते हैं। ये आपका कथन क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे बनेगा बी, जो है इसका करेक्ट बनेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेख में देश में जो है वर्णन किया गया है। तो इसको पल्लिच्छदम में जो है वर्णन किया गया है। देश सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। तो कौन है? तो मरूनी जो है सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों और CSC कॉमन सर्विस सेंटर आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवाओं संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? तो ये जन धन दर्शक के नाम से इसको मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। बिरसा मुंडा को अंतिम समय में किस जेल में रखा गया था? तो ये जो है रांची के जेल में रखा गया था। ठीक है, रांची जो है ये आपका अभी वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक देश के द्वारा लिखी गई है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आपका ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। राजा रुद्र दामन देश वंश से संबंधित थे। तो राजा रुद्र बामन जो है आपका शक वंश से संबंधित थे। भारतीय सांस्कृतिक में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी
माना गया है, तो ये जो है आपका सरस्वती को, किसको, सरस्वती। आपको पता है सरस्वती बिना धारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है, तो गैर संचारी रोग कौन है, मिर्गी। गैर संचारी का मतलब क्या होता है, ये एक पर्सन से जो है दूसरे पर्सन में ये नहीं फैलना, वैसे को गैर संचारी कहा जाता है। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम देश के अंतर्गत किया गया था, तो 2014 के अंतर्गत। ठीक है, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा आधार पे बनने वाला पहला राज्य है। भारतीय दंड संहिता की धारा देश आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है, तो कौन सा धारा है हो जाएगा ये 306। ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के देश में स्थित है, तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलगो अडिगल द्वारा लिखा गया है, तो किसके इलगो अडिगल के द्वारा ये लिखा गया है, तो ये शिल्पादिकारम जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये आप चल रहा था अभी हमारा सेट नंबर 156 ये हो रहा था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अभी तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप जल्दी से। तो चलिए हम जो है अब जो है सेट नंबर 157 की तरफ करेंगे। ठीक है, 57 की तरफ डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए 57 में आपका सेट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में जो है ये स्थित है, तो महेंद्रगिरी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, महेंद्रगिरी। निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है, तो नरेंद्र मोदी बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जो है ये वर्तमान में भारत के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। गौड़ियों नृत्य भारत के देश भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये पूर्वी भाग का। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग देश जगत का भाग जो है होता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट किसका भाग होता है, ये प्लांटी का एक भाग है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी देश में थी, तो ये तोसली में थी। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, तो गदर पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है आपका लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। 13 अप्रैल 1913 को जो है इसकी स्थापना किया गया था, है ना। उज्जैन शहर को पहले देश के नाम से जाना जाता था, तो उज्जैन को पहले जो है अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है। आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यकाल देश में स्थापित था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से जो है बम्बई यानी कि अब जो है मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहले कहाँ था, ये कलकत्ता में था, और कलकत्ता को अब जो है कोलकाता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए यहीं पे यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले बंगलोर को जो है, पहले बंगलोर होता था, अब बंगलुरु हो गया। उसी तरह से पहले मद्रास जो है अब चेन्नई में ये बदल गया है। दिसंबर देश में संसद द्वारा पारित कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किस कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो दिसंबर कौन सा ईस्वी में किया गया था ये, तो 1985 में। पार्श्वनाथ देश जैन तीर्थकार थे, मतलब कौन से पार्श्वनाथ थे, कौन से ये जैन तीर्थकार थे, तो ये 23वें थे। कौन 23वें, जबकि 24वें जो है ये आपका महावीर स्वामी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख जो है ये बंदरगाह है, तो ये कांडला बंदरगाह हो जाएगा। कौन, कांडला बंदरगाह। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। शब्द मार्केटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो मार्केटिंग का जो संबंध है वो आपका क्रिकेट से है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था, तो कौन सा नहीं किया गया था, तो ये आपका सत्य शोधक समाज नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता है, तो वाणिज्यिक विवाद जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी विवाह रद्द किया जाना, ये सब तलाक, दंपति का अधिकार, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है
कालवेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी? तो ये कहाँ पे थी? ये केरल में। ठीक है, केरल। केरल जो है ये भारत का सबसे साक्षर राज्य है, सबसे साक्षर राज्य है। और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहीं पे आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। ये जो है आपका रबर उत्पादक और तंबाकू उत्पादन में जो है आगे है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्ष देश में भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो इसको जो है 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। भीमराव अम्बेडकर को जो है ये संविधान का जनक कहा जाता है। और भारत रत्न की शुरुआत जो है ये आपका 1954 से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद देश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों के शक्तियां, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया। तो कौन सा? 105। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? तो मुनरो प्रणाली किसको कहते हैं? तो ये जो है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन देश मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा जो है चल रहा था सेट नंबर 157। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने लाइक अभी तक जरूर कर दिए होंगे, साथ ही आप उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको शेयर भी कर दिए होंगे। ठीक है, आप जहाँ भी हो सके अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पे एक बार सभी ग्रुप में जो इसको शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि और भी लोग जो है जुड़ सके। और चैनल पे आप यदि नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो देख पाए आसानी से। तो बने रहिए चैनल पे। तो मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।